दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यह हम सिर्फ फैक्ट को बताएंगे नहीं बल्कि उनके पीछे के कारण को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नो कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं। नंबर 1, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूंछें होती है लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। अब देखते हैं इस फैक्ट्स के पीछे का कारण। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया गया था तब डिज़ाइनर उसकी मूंछें बनाना ही भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। नंबर 2, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज आपके माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। नंबर 3, फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फ़ोटो खींचते समय से प्रिंस कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कई स्माइलिंग फेस दिखाई नहीं देती। नंबर 4, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। नंबर 5, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल सीईओ के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को सीईओ ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गई। नंबर 6, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यह पैसों का कोई पेड़ नहीं लगाया या पैसों को कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए जनाब, हीरो यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वह हीरों की बारिश होने लगती है। नंबर 7, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन
1 साल के बाद वो पुनः स्वस्थ हो गए और अपने काम पर फिर से वापस लौट आए। नंबर 8, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमी यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहाँ एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहाँ भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। नंबर 9, जहाँ 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करते हैं, वही अमेरिका की चाओ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। नंबर 10, कुछ लोग अपने वजन बढ़ने से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जिसका अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो वजन बढ़ जाता है। और एक जवान ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने का कीड़ा है। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं? ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? सही उत्तर देने वाला खुद को इंटेलिजेंट समझ सकता है। वैसे हमने इसका आंसर इंस्टाग्राम में दिया है, तो चेकआउट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।